ये जो पॉलिटिकल वायलेंस स्टेट में हो रहा है, मैं अपील करता हूं स्टेट गवर्नमेंट को टू काइंडली लुक इनटू इट एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ वायलेंस। पहले से इकोनॉमी खराब है, पहले से कोविड से सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में है, और इस तरीके से वायलेंस होने से त्रिपुरा में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, कोई बिजनेस भी नहीं आएगा। और इस वायलेंस से हमको क्या मिल रहा है? अगर इलेक्शन होना है 2023 में तो 2023 में बात कीजिए, लेकिन वायलेंस अभी से शुरू हो जाएगा तो नुकसान पॉलिटिशियंस को कभी नहीं होता है, कोई नेता को नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आम जनता का होगा। तो ये ड्यूटी बनता है, होम इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट देयर इज पीस and there is law and order. I am making it very clear. Law and order has to be maintained in Tripura, and the image of Tripura has to be maintained also. And ये बात आप त्रिपुरा मोथा से चेयरमैन मैं हूँ, ये आप बात छोड़ दीजिए कि अलायंस किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा। हमारा एक डायरेक्ट लाइन है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए, और जो हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को अग्री करता है राइटिंग में दे, अगर नहीं देता है तो हम अकेले पूरे इलेक्शन में लड़ेंगे। आज का त्रिपुरा सा पैसे के पीछे पद के पीछे नहीं भागेगा, त्रिपुरा मोथा पैसे पद के पीछे नहीं भागेगा। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे होम मिनिस्टर PWD मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, और उस इशू में वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। वी वॉन्ट समथिंग इन राइटिंग फ्रॉम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी from the government of India, or whoever would like to come in front and talk to us. Maharaj, my last question. In certain parts of the state, the NLFT is trying to misguide the youth once again. I mean, they are to football competition, I think, against the So, वो कब से शुरू हो रहा है? वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है। हम मेरे स्पोर्ट्स EM सुहेल देव वर्मा उसमें ज़्यादा आपको बता सकेंगे, हमारे CM भी यहाँ में है पूर्णचंद्र जमतिया, वो बता देंगे। लेकिन ड्रग्स इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, कोई बात नहीं कर रहा है ड्रग्स के बारे। हमने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर को भी अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। ड्रग्स सीरियस प्रॉब्लम है, और कोई भी फ्यूचर जनरेशन जिसमें वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स विल नेवर बी एबल टू राइज। सो आई थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that we combat drugs with sports. Yesterday the whole of India was very proud when Neeraj Chopra won the gold medal. We are also very proud. That's the role model we should do. Role models should be sports people, role models should be musicians, role models should be artists, role models could be journalists. Not only politicians should be role models. I think the biggest problem in Tripura is we only look up at politicians and not other streams. I think the biggest role model, I mean, when Deepa Karmakar won, when Somdev Burman won, when Saurabhi Debbarma won the Indian Idol, we all looked up to them. And I'm very happy. I really would like to encourage sports and youth activities amongst our students and the new generation in the ADC. Sir, রাজনীতিতে হিংসা এবং প্রতিহিংসাটা আপনি কিভাবে দেখছেন? महाराजा वीर विक्रम के राज्य में ये जो पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिक्स शुरू हो गया है, बीजेपी वर्सेस तृणमूल, ये त्रिपुरा एक बैटल ग्राउंड हो गया है फॉर तृणमूल वर्सेस बीजेपी। ये बहुत दुख का बात है। कहीं में भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, और ये वायलेंस जो हो रहा है उससे पूरा त्रिपुरा का छवि खराब होता है। लेकिन जब त्रिपुरा मोथा का वायलेंस हुआ पोस्ट पोल के बाद, तो सबने कहा कि हम लोग एंटी नेशनल्स हैं, क्योंकि जब त्रिपुरा सा फाइट करता है तो हम लोग एंटी नेशनल्स हैं, उग्रपंथी हैं। जब टू नेशनल पार्टीज या एक रीजनल और एक नेशनल पार्टी फाइट करते हैं तो कोई बोलता है कि राजनीतिक हिंसा, इसको भी आप एंटी नेशनल बोलिए। हम करेंगे तो एंटी नेशनल, वो करेंगे तो पॉलिटिकल हिंसा नहीं होगा। और कहीं में भी पॉलिटिकल हिंसा, कहीं में भी किसी को मारना, किसी को रोकना, वायलेंस से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सबसे पीछे है इंडिया में, स्टेट्स में, क्योंकि हमने हमेशा राजनीति को सामने रखा है
और कम्युनिटी को पीछे रखा है। हमेशा हमने नेता का बारे सोचा है और सोल्यूशन नहीं निकाला है। एंड दिस वायलेंस इज कंडेमेबल। महाराजा वीर विक्रम ने कभी नहीं सोचा था, मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सोचा था कि त्रिपुरा आज इस स्थिति में रहेगा कि हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस होगा। और इस वायलेंस से पूरा इंडिया में हमारा स्टेट का छवि खराब हो रहा है, और इस छवि को खराब करने के पीछे कौन है हम लोग सब जानते हैं। Question from the media, I'll be more than happy to answer them. Maharaj, how you will be celebrating the World Indigenous Day this year in ADC? Because this is the first time In the history of ADC that the council itself has decided to celebrate officially. आज तक 35 years में किसी ने भी वर्ल्ड इंडिजिनस डे ऑफिशियली काउंसिल से सेलिब्रेट नहीं किया है। हम लोग फर्स्ट काउंसिल में हम लोग पहली बार वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिजिनस का मतलब भूमिपुत्र, और हम लोग वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुंगिया कामी में अपना प्रोग्राम होगा, खुमुलुंग में प्रोग्राम होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होगा। नॉर्थ कंचनपुर से लेके, गोमती से लेके, ओम्पी से लेके, अमरपुर से लेके, कोरबुक से लेके, अम्बासा से लेके, अगरतला, खुआई, रामचंद्र घाट, टाकरजला, सब जगह में, सब जहाँ में हम लोग का ब्लॉक्स है वहाँ में हम लोग का सेलिब्रेशन होगा। और सेंट्रल हमने इस बार सोचा है कि हम लोग मुंगिया कामी में करें, और खुमुलुंग में भी प्रोग्राम होगा। अगरतला में अनफॉर्चुनेटली यहाँ में क्योंकि कोरोना का रिस्ट्रिक्शंस है और परमिशन नहीं मिल रहा है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप लोग हमारे संग अगरतला में भी प्रोग्राम के लिए शामिल हो सकेंगे। 19 तारीख को महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 23 तारीख अगस्त इज ADC डे, वी विल ऑल्सो सेलिब्रेट दैट। And we will also celebrate Independence Day. We are the first council to have started Jana Gana Mana in our council. Before that, nobody even thought of doing Jana Gana Mana. Nobody can call us anything. We are patriotic. We love our country. We love the people of our country. And we have a view. क्योंकि हमसे पहले किसी ने नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि हम आने वाले दिन में नहीं करेंगे। और गॉड विलिंग एक दिन आएगा कि हम लोग ग्रेटर त्रिपुरालैंड डे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सर। And another thing, Maharaj, decision to honor the Samajwatis. So, and our state government is also giving an allowance, monthly allowance to the Samajwatis. So, are there the same people who are you going to, or there are different? तो बेनिफिशियरी सिलेक्शन क्या एक ही होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ओकराज हैं, जो हौदा है, जो चांताएँ हैं, कास्को है, वो लोग बेनिफिशियरी नहीं हैं। उन लोग का उनका अधिकार बनता है कि हम लोग उनको सम्मान दें। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था आज से 2 साल पहले, अभी तक 1 रुपया नहीं गया है। हमने बाय सर्कुलेशन अपना ऑर्डर पास कर दिया है। हम लोग अगले महीने से ये डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली करेंगे। और क्योंकि अगर अपना तिपरासा आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व करना है तो पॉलिटिकल मायने से नहीं देखना पड़ेगा। जो कम्युनिटी चूज करेगा, कौन उनका हौदा है, उनका ओकरा है, उनका आदोंग है, उन्हीं को हम देंगे। हम अपनी तरफ से किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट करके किसी को बेनिफिट देने लगे उस दिन राजनीति शुरू हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक सम्मान दिया जाए और एक स्टाइपेंड दिया जाए। मेरे संग मेरे CM यहाँ में बैठे हैं, वहाँ में EMs बैठे हैं। हमने डिसीजन लिया है कि एवरी कम्युनिटी एल्डर
who has an elder in the traditional setup will be given a monthly stipend starting from 1st of September. और ये हमने खुद किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक डिसीजन लिया है लेकिन किया नहीं है, हमने डिसीजन भी ले लिया है, अमाउंट भी फिक्स कर दिया है और अब हम प्रोसेस भी शुरू कर रहे हैं और हमने टारगेट भी रख दिया है कि सितंबर से ये काम शुरू हो जाएगा। उनके लिए मैंने अपने तरफ से, क्योंकि 14 देवता में जो होता है वो रॉयल फैमिली की तरफ से भी होता है, मैंने उनको अपने तरफ से मैंने एक प्लान बनाया है। राजमाता भी त्रिपुरा में है, आने वाले दिन में उनके लिए भी मैं कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखिए त्रिपुरा को सब लोग बोलते हैं कि बैकवर्ड, तिपरासा इज़ नॉट बैकवर्ड, तिपरासा वॉज अ किंगडम, तिपरासा हैज़ अ हिस्ट्री, तिपरासा इज़ अ सिविलाइजेशन। तो अगर हम लोग अपने तिपरासा लोगों को इज़्ज़त सम्मान, हमारे इंस्टीट्यूशंस को सम्मान नहीं करेंगे जो ट्रेडिशनल सेटअप है, तो बाहर के लोग कैसे सम्मान करेंगे। इसके लिए ये जो कल्चर ख़त्म किया गया, कम्युनिस्ट ने ख़त्म किया ये कल्चर, क्लब को रिप्लेस करके आज जो हमारा सिस्टम इतना डिप्रिशिएट हुआ है क्योंकि एक पूरा मूवमेंट था कि हमारे पूरे ट्रेडिशनल सेटअप को ख़त्म किया जाए। आज इंडिया का जो सम्मान आता है वो सिर्फ आईटी से नहीं आता है, हमारे इतिहास से भी आता है। आज जो पूरा, अगर आप बंगाली कल्चर के बारे में बोलेंगे तो सिर्फ आज क्या हो रहा है उससे नहीं आता है, उनके इतिहास से आता है, उनके किताब से आता है, उनकी हिस्ट्री से आता है। अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो उनकी हिस्ट्री से आता है, आप जब इंग्लैंड जाएंगे तो उनका हिस्ट्री से आता है, आप अगर चाइना को देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री से आता है, माओ से नहीं आता है। तो हमारा भी इतिहास है, हमारा भी एक कल्चर है, वेदर इट इज़ गालिब, वेदर इट इज़ कास्काओ, वेदर इट इज़ क्षत्रिय समाज, वेदर इट इज़ होदा, वेदर इट इज़ चांताई, वेदर इट इज़ चौधरी, वेदर इट इज़ anybody, we have to start respecting our traditional system, and that is something I am following up.